Good afternoon, everybody. This is Anshul Prasad, and welcome back to my channel Master Brahmastra. And happy Dussehra to all of you. And I hope आप सभी की नवरात्रि अच्छे से बीती होगी, है ना? तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा वो हमारा, दैट इज परसेंटेज, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट आज का स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो सभी लिख लो यहाँ पे, ठीक है? एक होता है परसेंटेज। अच्छा, ये जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, ठीक है, ये सभी आते हैं एरिथमेटिक के अंदर, ठीक है? ये सभी आते हैं एरिथमेटिक के अंदर, ठीक है? और ये जो एरिथमेटिक का पोर्शन है, ठीक है, इसमें दो चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दो चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है परसेंटेज, ठीक है, पहला है परसेंटेज, और दूसरा है रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है? दूसरा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? अगर ये दो चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो बाकी जितने भी चैप्टर्स है, एवरेज है, एजेस है, जो भी है, ठीक है, वो सभी आप इजिली बना पाओगे, है ना? तो ये दो चैप्टर जो है ये पेरेंट्स चैप्टर है अरिथमेटिक में, ठीक है, जिसमें से आज हम परसेंटेज करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, है ना? तो यहाँ पे पहले तो हेडिंग डाल दो परसेंटेज, ठीक है? परसेंटेज, ठीक है? ये जो परसेंटेज है, ठीक है, इसे हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है? इसे हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसका सिंबल होता है ऐसा, ठीक है? ये परसेंटेज का सिंबल है, ये जो है परसेंटेज का सिंबल है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है? इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? अब परसेंटेज देख के लोग लगेगा कि इसकी वैल्यू होती है 100, है ना? 100 इसकी वैल्यू होती है, लेकिन ये गलत है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है 1/100, ठीक है? मैं इसे प्रूव भी करूंगा ये क्यों कैसे होता है, ठीक है? लेकिन अगर आप, ठीक है, अभी अब जब हम करेंगे तो आपको लगेगा 100 होता है, लेकिन अगर कोई पूछे तो परसेंटेज की वैल्यू आपको कहना है 1/100, ठीक है? अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 1%, ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना ऐसे 1/100, है ना? लेकिन इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/100 जो कि परसेंटेज की वैल्यू है ना? और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर कोई नंबर ऐसे सिंगल है, अगर उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर मैंने रैंडमली 9 दिया है, ठीक है, तो उसके नीचे 1 होता है, तो यहाँ पे भी तो हम 1 पुट कर सकते हैं ना अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो, है ना? और हमेशा याद रखना है ये चीज़ कि पास पास वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा एंड दूर दूर वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? पास पास वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा एंड दूर दूर वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो सामने वाला है, नीचे वाला 1/1 इंटू 1 कितना 1 होता है, एंड 1 इंटू 100 होता है, तो 1% का वैल्यू ऐसे ही 1/100 आ जाएगा, ठीक है? 1% का वैल्यू ऐसे ही 1/100 आ जाएगा। समझ में आया? बोलो। 1% होता है 1/100, ठीक है? 1 और परसेंट मतलब 100, ठीक है? इसे हम ऐसे लिख सकते थे 1/100 जो कि परसेंटेज का रियल वैल्यू है। और अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, है ना? तो जब 1 पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1/1/1/100, ठीक है? तो ये पास पास वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले, तो पास पास वाला मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1 तो 1 आ गया, और 1 इंटू 100 यहाँ पे 100 आ गया, तो ये 1/100 1% का वैल्यू हो गया। समझ में आया? बोलो। ठीक है, क्लियर है? तो परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है 1/100 होता है, और कैसे 1/100 होता है वो भी मैंने अभी आपको प्रूव कर दिया, ठीक है? अभी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू होता है परसेंटेज का, जैसे 1% का 1/100 होता है, तो वैसे कुछ
फ्रैक्शनल वैल्यूज है परसेंटेज का, वो सभी को नोट डाउन करना होगा और उससे याद भी करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1% का लिख लूँ, ठीक है। 1% का होता है, एक मिनट, ठीक है। 1% का होता है 1/100, ठीक। सिमिलरली 2% का होता है 1/50, ठीक है। कैसे होगा देखो, 2 है यहाँ पे, 2 लिख लो, परसेंट मतलब 100, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 250 ज़ा 100 होता है, तो 1/50 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 4% का, सॉरी 3% का, ठीक है। 3% का दैट इज 3/100, ओके, 3/100। 4% का 4/100 दैट इज 4 1 ज़ा 4, 425 ज़ा 100 होता है, तो यहाँ पे इसका ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा 1/25, ठीक है। 5% का हो जाएगा 5/100, तो 5 1 ज़ा 5, 520 ज़ा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/20, ठीक है। 6%, 6 नहीं, आप लिख सकते हैं ऐसे भी, चलो लिख लो। 6% का हो जाएगा 6/100, ठीक है। दैट इज 2 3 ज़ा 6 एंड 250 ज़ा 100, ये हो जाएगा 3/50, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 9% का, जो कि जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बस वही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/100, ठीक। 10% का 10/100 होता है, तो यहाँ से 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, 1/10, ठीक है। पहले इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अभी मैंने 10 किया था ना, 10, हाँ। फिर यहाँ पे 20%, देखो अगर 5% 1/20 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 1/5 हो जाएगा। 25%, 4% का 1/25 था, तो यहाँ पे 25% का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आता 30%, तो 30/100, 0 0 कट मतलब 3/10, ठीक है। उसके बाद आता है 40% का। 40% कितना होता है, 40/100, है ना। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2/5, ठीक है। उसके बाद आता है 50% का। अगर 2% 1/50 था, तो 50% कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 60% आ जाएगा। 60% कितना होता है, 60/100, ठीक है। 60/100, तो 0 0 कट, ये 2 3 ज़ा 6, ये 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे हमारा 60% का वैल्यू आ जाएगा 3/5, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 75%। ये बहुत कॉमन नंबर है, बहुत बार देखने को मिलता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 75/100, तो इसे हम 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा 100,
और ये 5 3 15, 5 4 20, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये 3/4 होगा। ठीक है, 3/4। फिर आता है उसके बाद 80% भी आता है। ठीक है, 80% भी आता है, तो 80% हो जाएगा क्या, 80/100। तो ये 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 4 8, 2 5 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी, है ना। आते नेक्स्ट पे। ठीक है, ये जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे भी वही सब आने वाले हैं। तो अभी हमने क्या किया था, 80% ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 90%। तो 90% कितना हो जाएगा, 9/100, सॉरी 90/100, है ना। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, बचा 9/10। ठीक है, और 100% तो पता ही है क्या होगा, है ना। 1% अगर 1/100 है तो 100% कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, 100% का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और भी नंबर्स है। ठीक है, और क्या था, हम कभी कभी ऐसा कुछ नंबर देखने को मिलता है, 16 2/3 और 16.66%, ऐसा कुछ। तब इसका होगा हमारा बस सिंपल सा वैल्यू, दैट इज 1/6, बस इतना। ठीक है, 16 2/3 और 16.66% आएगा तो 1/6 उसका आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 14 2/7 और 14.27%। इसका बहुत सिंपल सा है, इसका भी, इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 1/7। ठीक है, फिर एक होता है 9 1/11%। ठीक है, या फिर 9.09 भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 1/11, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, सिंपली 1/11। और क्या होता है, एक और होता है 11 1/9 और 11.101%। तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1/9। ठीक है, 1/9 आ जाएगा। फिर एक होता है 12 1/2 और 12.5%। तो इसका हो जाएगा हमारा 1/8। ठीक है, 1/8। एक और होता है, और बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, 33.33। ठीक है, ऐसे आता है, या फिर ऐसा भी आता है 33 1/3%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा कुछ और भी है। ठीक है, अभी मुझे अचानक से याद आया कि और एक दो है। ठीक है, उसे भी हम लिख लेते हैं।
छूटना नहीं चाहिए कुछ, है ना। 1/7% भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/14, ठीक है। और एक होता है आपका 6/2/3, या फिर ये पूछा जाता है 6 पॉइंट करके पूछा जा सकता है, ठीक है, 6.66 करके। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/15, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/15। और पॉपुलर वाला है, ठीक है, 62.5 या फिर 62 ऐसा पूछता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/8 आई गेस, 5/8, सॉरी 5/8, ठीक है। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बस इतना ही रखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब कुछ बड़े बड़े वैल्यूज के भी देख लेते हैं कि उसमें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर कोई बड़ा वैल्यू आता है एग्जाम में, जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आ गया 216, एक मिनट, ऐसा कुछ अगर आ जाता है 216 2/3%, तो इसे हम कैसे करेंगे। तो इसे हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, ये 216 है ना, तो 200% अलग से लिख लो, ठीक है, प्लस 16 2/3% अलग से लिख लो, ठीक है, ऐसे। तो 200% मतलब कितना, अगर 100% मतलब 1 होता है, तो 200% मतलब क्या होगा, 2 होगा। तो 200% मतलब यहाँ पे 2 आ गया, प्लस 16 2/3 मतलब क्या था, 1/6 होता है, अभी हमने देखा था। तो ये आ जाएगा हमारा 13/6, ठीक है, ऐसे। ये दोनों नंबर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 12 प्लस 1 13/6, ठीक है, क्लियर है ना। अब हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, लेट्स से कोई बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या लें, 714 2/7, ऐसा कुछ अगर आता है एग्जाम में, ठीक है, तो कैसे होगा। देखो इससे भी हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, पहले 100 वाले को अलग से ब्रेक कर लेंगे। तो 714 2/7 को हम लोग 700 पहले लिख सकते हैं, 700%, है ना, प्लस 14 2/7, 14 2/7, ठीक है। तो 700 में आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना। अगर 100% 1 है, 200% 2 है, तो 700% 7 हो जाएगा, प्लस 14 2/7 का वैल्यू अभी हमने देखा था कि 1/7 होता है ना। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 50/7, ठीक है। 7 7 मल्टीप्लाई हो गया 49, प्लस 1 50/7, क्लियर है, बोलो समझ में आया। और कुछ नया सीखा है ना, समझ में आया, कुछ नया सीखा आप लोगों ने, है ना। तो इस तरीके से हम बड़े नंबर का परसेंटेज का भी फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम देखेंगे एक बेसिक सा सम देखेंगे, ठीक है, बेसिक सा, ज्यादा कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसा कुछ नंबर दिया है 24% ऑफ 25, 24% ऑफ 25, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हो गया क्या ले, यहाँ पे ले लीजिए 36% ऑफ 16.66, ठीक है, या फिर 16 2/3 भी इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम 16 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 16 2/3 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आप इसे ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको एक चीज नजर आएगा। हम लोगों ने 25% का वैल्यू सीखा है ना, और यहाँ पे हमने
16.66 का वैल्यू का परसेंट मतलब परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यू सीखा है ना। हमने 25% का सीखा है इस केस में, और इस केस में हमने इसका फ्रैक्शनल वैल्यू सीखा है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे शिफ्ट कर देंगे, इसे हम इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। इसे हम कहते हैं क्या, शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। इसे आप लिख लीजिए एज अ हेडिंग, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे अब। तो 24% और 25 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। एक मिनट, ये मार्कर काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 25% ऑफ 24, ठीक है। 25 का वैल्यू अभी मैंने देखा था, 25% का वैल्यू होता है 1/4, ठीक है। और यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो ये 4 1 जा 4, ये 4 6 जा 24, तो 1 × 6 कितना होता है, 6 होता है, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। या इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। हमने 25% का वैल्यू सीखा था ना, तो 25% ऑफ 24 हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज, ठीक है। हम परसेंटेज को शिफ्ट कर सकते हैं। तो 25% मतलब 1/4, और ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, और 24 मतलब यहाँ पे 24 ही रहेगा। तो 4 1 4, 4 6 24, आंसर आ गया हमारा 6, ठीक है। सिमिलरली इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 16.66%, ठीक है, 16.66% ऑफ 36। इसे हमने चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया, है ना। तो 16.66 मतलब क्या होता है, 1/6 होता है ना। और यहाँ पे 36 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 36 एज इट इज रहेगा। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। देखो यहाँ भी आंसर 6 आ गया, ठीक है, यहाँ भी आंसर 6 आ गया। आंसर से मतलब नहीं है, हमें मेन है सीखना है कि कैसे हम अपने सम्स को, अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज। 24% और 25 था, हमें इसका परसेंटेज वैल्यू का पता था, तो हमने वही ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सेम चीज यहाँ पे भी हुआ है ना, सेम चीज यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक्चुअली मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसमें आवाज भी आते रहता है बीच में, तो अभी के लिए इतनी रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।